तो हेडिंग डालो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये मान लो हमारी कोई लॉन्गेस्ट चेन है, अगर इससे नॉर्मली एक कार्बन लगा होता तो मैं इसको क्या बोल देता? मिथाइल। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते? मिथाइल। अगर दो कार्बन लगे होते तो मैं इसको क्या बोल देता? इथाइल। अगर तीन कार्बन लगे होते तो प्रोपाइल बोल देते। लेकिन प्रोवाइडेड ये सबके सब एक ही चेन में लगे होने चाहिए, मतलब जैसे ये एक ही स्ट्रेट चेन में है, ये भी एक ही चेन में है, ये भी एक ही चेन में है, मतलब तीनों के तीनों कार्बन एक ही चेन में इंक्लूड हो गए हैं। कोई डाउट? ठीक है, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स को हम बोलते हैं नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन मान लो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है एंड लॉन्गेस्ट चेन से एक कार्बन लगा है ऐसे, तो क्या मैं इसको प्रोपाइल बोलूंगा? क्योंकि तीन कार्बन तो हैं नहीं। अब देखो, या तो यहां से मैं इस साइड जा सकता हूं या मैं यहां से इस साइड जा सकता हूं। कोई डाउट? मतलब दोनों में से कोई एक मेरी चेन है, मान लो ये मेरी चेन बन जाती है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा फिर से? मतलब सब्स्टिट्यूएंट तो ये खुद ही है, और उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या हो? सब्स्टिट्यूएंट। कोई डाउट? ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है? बेसिकली ये सब्स्टिट्यूएंट, तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल। और ये कौन से कार्बन पे लगा है? नंबर 1 पे। ठीक है, एंड 1 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की, तो इथाइल। कोई डाउट? क्योंकि है तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही ना एक तरह का। इथेन तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता ही क्या है? अल्काइल। ठीक है, तो आएगा तो इथाइल। लेकिन इथाइल भी कैसा है? जिसमें 1 पोजीशन पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है। जैसे एक और समझते हैं, उससे क्लैरिटी आएगी। ये हमारी कोई लॉन्गेस्ट चेन जा रही है, ठीक है, इससे मैंने ऐसा कोई कंपाउंड लगा दिया। देखो, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लॉन्गेस्ट चेन या तो स्ट्रेट वाले को ले लूं या यहाँ पे जाके ऐसे मुड़ जाऊंगा, है ना? तो मैं स्ट्रेट वाले को लॉन्गेस्ट चेन ले लेता हूँ। उस लॉन्गेस्ट चेन में भी एक मेरे पास क्या बन गया? नंबर 1 इसी को करना है। जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, डायरेक्टली अटैच्ड विद लॉन्गेस्ट चेन, उसको हमेशा क्या करना होता है? नंबर 1। विदाउट कार्बन अटैच डायरेक्टली विद लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन अटैच्ड डायरेक्टली विद लॉन्गेस्ट चेन, इसको हम कार्बन नंबर 1 ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3। तो 2 पे क्या लगा है? मिथाइल। और 3 कार्बन है तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? लॉन्गेस्ट चेन तो आगे चलता जाएगा ना, तो एक सब्स्टिट्यूएंट। कोई डाउट? नोट करें से ऊपर वाला भी नोट करना ना। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स। करें इसे नोट। आज स्क्रीन पे गैलरी में तो आ रहा है ना, ये पहली बार आपकी तुम्हारी वीडियो पे ये लैपटॉप में भी आ रहा है, मतलब है तो ये किसी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। ये पहले भी आती है, मैंने आज ध्यान दिया नहीं आती है ना। ये अभी
फिर तो क्लास में लगानी चाहिए थी। हाँ पूरे दिन से बस सोने को बोलते रहते, सो जा सो जा, अच्छी मना बात है। कर देते खाने के लिए। मैं तो खुद ही मना करता हूँ। अगर किसी दिन ऐसे मुझे हो जाएगा तो छुट्टियों में चला जाऊँ। करें आगे, लिख लिया। चलिए खोली खोली। वैसे टीचर की लाइफ भी सही नहीं है। हाँ अच्छी नहीं है। और क्या, हर साल एक ही चीज को पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। और नए बच्चों का लेवल डाउन होता जाए, फिर बच्चे काम ना करके आए, फिर अच्छा उससे बताएं। देखो क्वेश्चन ये था, एंड तुम्हें इस कंपाउंड का नामकरण करना था। एंड पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जहाँ पे भी स्मॉल p लिखा होता है उसका मतलब होता है पैरा। उसका मतलब क्या होता है? पैरा। तो मतलब पैरा पे क्या लगा है? क्लोरीन। C6H4 क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक बेंजीन रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक तो हम बेंजीन बना लेते हैं, और कहीं पे भी एक क्लोरीन लगा दूं। मान लो मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ, उसकी पैरा पोजीशन पे अब ये वाला ग्रुप लगा हुआ, तो इसकी पैरा पोजीशन कौन है? ये वाली। तो इस पे क्या लगा है? देखो, एक तो CH2, ठीक है, CH2 के साथ क्या लगाया है इन्होंने? CH। अब क्या ब्रैकेट में CH2 है? नहीं। CH2 के अलावा कोई ग्रुप है तो उसको उससे पहले वाले कार्बन से, मतलब इस कार्बन से जोड़ना है। कितनी बार? तो इसको मैं 2 बार इससे जोड़ देता हूं। क्लियर या नहीं? ठीक है। अब बेंजीन रिंग हमेशा मेरा क्या रहेगा? पेरेंट चेन, प्रोवाइडेड कि साइड चेन में उससे ज्यादा कार्बन ना आ जाए, तब तक बेंजीन रिंग मेरा क्या रहेगा? पेरेंट चेन। ठीक है, तो हमें नंबरिंग करनी है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा लोएस्ट सेट रूल फेल हो जाएगा। पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आएगा और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट किस पे आएगा? 4 पे। चाहे तुम नीचे से ऊपर की तरफ चले जाओ, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ चले जाओ, कोई डाउट? तो हमें देखना होगा अल्फाबेटिकली कि किसका नाम पहले आ रहा है। इसका तो नाम सिंपल सा है, क्लोरो। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें एक लॉन्गेस्ट चेन है। उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर फर्दर क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट। तो जो लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली लगा होगा उसको नंबर 1 कर दिया, 1 2 3। तो 2 पे लगा है अपने पास मिथाइल, एंड 3 कार्बन की चेन है तो इट विल बी प्रोपाइल। सी पहले आता है या एम? सी। तो नंबरिंग ऊपर से शुरू करी जाएगी। ठीक है, तो 1 क्लोरो 4। अब 4 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा तो उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। आगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म, पेरेंट चेन इज बेंजीन। नहीं, फिनाइल तो तब लिखते हैं जब बेंजीन का एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाए। यहाँ पे तो हमने उसका एज अ पेरेंट चेन लिया है ना। कोई डाउट? कर लिया? अगला राउंड। हाँ, नोट नहीं किया? ये
लिख लिया? लिख रहे थे? लिखो लिखो फटाफट लिखो थोड़ा। अगला बताओ। सेकंड में कोई डाउट नहीं? सब क्लियर है? ओके। थर्ड में? फोर्थ? थर्ड का फोर्थ? अब तो हो जाएगा, अब ट्राई करो। इसका स्ट्रक्चर बनाना है। देखो जब स्ट्रक्चर बनाना होता है ना, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बना लिया करो। ऑक्ट का मतलब लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 8 कार्बन। तो हम 8 कार्बन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं क्योंकि एन लगा है एट द एंड। ठीक है, नंबरिंग भी कर लो। ये 1 से लेके 8 तक है, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, 2 पे क्या लगाना है, 1 पे क्या लगाना है? आयोडो। तो 1 पे मैं लगा देता हूँ आयोडीन। एंड 2 पे मुझे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगाना है क्योंकि ब्रैकेट लगा रखा है सब्स्टिट्यूएंट के नाम के आगे, मतलब वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। 2 क्लोरोफिनाइल। 2 क्लोरोफिनाइल मतलब फिनाइल है। फिनाइल होता है बेंजीन। फिनाइल क्या होता है? बेंजीन। अब बेंजीन को ऐसा सब्स्टिट्यूएंट क्यों लिया है? क्योंकि ज्यादा कार्बन बाहर हैं, तो बेंजीन को यहाँ पे ट्रीट किया गया एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और जब बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइल। ठीक है, एंड डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कौन है ये? तो इसको नंबर 1 बोला गया होगा। ये नंबर 2 है, तो 2 पे क्या लगा देता हूँ? तो 2 क्लोरोफिनाइल। कोई डाउट? 10.2 का 5th। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बोलो? ये रहा ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 2 क्लोरोफिनाइल, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5th क्या हो गया? 5th या 4th? 5th 4th हो गया। 4th का नाम बताना जरा। 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल। गलत है। 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल। पक्का यही आएगा? 4th वीडियो चेक की थी? नहीं, मैं तुम्हें भेजा ही नहीं सॉल्यूशन ना। भेजा तो था ग्रुप में, नहीं चेक किया। ये 1,1,1,2,3,3,3 हेप्टाक्लोरो। मैं भी सोचूं मैं कि इसका तो कॉम्प्लेक्स ही नाम था, ये तो बड़ा सस्ता है। पर पहले 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल। हाँ चलो, अच्छा तूने पहले 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल लिख दिया। ओके, बाकी ये लिखा है बाद में? चलो फिर तो अच्छा। चलो हम लोग इस पे आते हैं, तुम्हारा ये डाउट था। चार भी तुमने काम किया है? किया नहीं होगा वैसे तो। किया है? अरे कमाल हो गया। मुझे ऐसा करना, फोटो खींच के भेज देना पीडीएफ में। अच्छा नहीं किया, ओके। मैं भी सोचूं मैं क्या, फिर तो अच्छा हो गया अगर काम कर लिया। कब तक हो जाएगा 4 भी काम? कल मेरा लास्ट प्रैक्टिकल है, तो कल तक ओके। एक तो ना उल्टी बेंजीन रिंग नहीं बनती कभी। ये स्ट्रक्चर क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, CH3, उसके बाद एक कार्बन है, उस कार्बन पे 2 बार क्या लगा है? पैरा क्लोरोफिनाइल। ठीक, एंड 2 बार लगा है। उसके बाद एक CH लगाया गया है, उसके साथ एक Br लगाया गया है, और उसके आगे क्या लगा दिया गया है?
अब पेरेंट चेन तो यही होगी, ये तो क्लियर है, तो इसमें पहला पोजीशन क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन है ना? तो ये पेरेंट चेन हो गई, ठीक है। नंबरिंग तुम कहां से शुरू करोगे, यहीं से शुरू करोगे। यहां से नंबरिंग क्यों शुरू करी, लोएस्ट सेट के हिसाब से 2,2,3 यहां से करते तो 2,3,3 आता यहां से, ठीक है ना। तो 3 पे है अपना ब्रोमो, 2,2 डाई, अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है 4-क्लोरोफिनाइल, 4 सर अगर उस पे नहीं। थर्ड पोजीशन पे दोनों तरफ से 2 पे 2 है तो ब्रोमो करेंगे। अब देखो, अगर हमने यहां से नंबरिंग की है तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आया, नंबर 2 पे। सर इस साइड पे भी 2 पे आएगा। पहला सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 पे, इवन दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी नंबर 2 पे है, दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, और थर्ड सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आया है, 3 पे। अगर यहां से नंबरिंग करते 1 2 3 4, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आता, लेकिन दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहां आता, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कहां आता, तो कौन सा सेट सही है, क्लियर या नहीं। तो 3, हाँ आपने ये पेरेंट्स इसमें तो नंबर ऑफ कार्बन मैंने ये पेरेंट चेन क्यों ली, इसका एक रूल होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल चेन्स पॉसिबल हैं तो एक ऐसी चेन लेनी होती है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा आए। बेसिकली अगर मैं एक बेंजीन रिंग को मान लेता पेरेंट चेन, किसी एक को बेंजीन को ही मानता, अगर मैं किसी एक बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट मानता हूँ, पेरेंट चेन मानता हूँ, तो मेरे पास दो ही सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, एक ये और ये कॉम्प्लेक्स का भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। ऐसा नहीं है तुम्हारे सिलेबस, मतलब तुम्हारे सिलेबस में क्या है, मैक्स टू मैक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं आएगा। अगर मैं इसको मान लेता हूँ पेरेंट चेन, तो एक ये चेन बनती, इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूएंट आता, फिर इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूएंट आता, और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फिर से क्या आता, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है हमारे सिलेबस के लिए, इसलिए मैंने ये चीज रखी। क्लियर, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर भी क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ट्रिपल सब्स्टिट्यूएंट वाला काम। तो 4-क्लोरोफिनाइल कहां तक पहुंचे थे हम, 3 ब्रोमो, अच्छा ब्यूटेन। क्लियर, कोई डाउट, कितना आसान था, देखो कुछ भी नहीं है, समझ नहीं आया। चलो ये देखो, CH3, ठीक, फिर एक कार्बन, उसके साथ 2 बार क्या लगाना है, पैराक्लोरोबेंजीन, पैरा पे क्लोरोबेंजीन 2 बार। उसके बाद क्या लगाना है, CH, उस CH के साथ क्या लगाना है, 1 बार, ठीक है, लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है, CH3, इसको पेरेंट चेन मान लिया, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये दो सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग यहां से करी क्योंकि लोएस्ट सेट यहीं से बनता है अपना, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन है, उसके अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, क्लोरीन। इसको नंबर 1 देंगे, डायरेक्टली अटैच कार्बन 2 3 4, तो 4 क्लोरोफिनाइल 2 बार है, तो डाई, दोनों बार कहां पे है, नंबर 2 पे, तो 2,2 डाई 4 क्लोरोफिनाइल, यहां तक क्लियर। और ब्रोमीन पहले आ जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, N3 पे लगा है, एंड ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन। क्लियर, कोई डाउट किसी को, करें आगे, अगला डाउट, कोई डाउट है और नहीं, अरे कितना आसान सा था, देखो चलो आगे काम करते हैं। मुझे लगता है ये गूगल मीट वालों ने शुरू किया ये येलो लाइन, मुझे ऐसा लगता है, या तो ये गूगल मीट ने शुरू किया या OBS ने शुरू किया है। मीट चल तो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, मतलब ये OBS का सिंबल है, रिकॉर्डिंग सही नहीं चल रही, नहीं चल रही है, ब्लू लाइन है, रिकॉर्डिंग सही चल रही है लेकिन OBS का है, जहाँ तक मुझे लगता है। डिस्प्ले कैप्चर ही चल रहा था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
1 degree, 2 degree and types of carbons basically. Types of carbons. देखो, एक ऐसा कार्बन जिसके साथ कोई भी कार्बन ना लगा हो, एक ऐसा कार्बन जिसके साथ कोई भी कार्बन ना लगा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल। एक ऐसा कार्बन जिसके साथ कोई भी कार्बन ना लगा हो, उसको हम क्या बोला करें? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? प्राइमरी नहीं। तो नहीं गए हाँ, मेरा नेमिंग गलत। हाँ ये मैंने ना वो बता दो प्राइमरी सेकेंडरी हाँ, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत कम बच्चों को पता होता है ना, तो ये भी बताना जरूरी है। एक ऐसा कार्बन जिसके साथ कोई भी कार्बन ना लगा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल। एक ऐसा कार्बन जिसके साथ एक कार्बन लगा है, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 2 कार्बन लगे हों, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। ठीक है। अगर एक भी नहीं लगा है तो मिथाइल, एक लगा है तो प्राइमरी, 2 लगे हैं तो सेकेंडरी, 3 लगे हैं तो टर्शियरी। क्या क्वाटरनरी कार्बन पॉसिबल है? होता है। एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 3 कार्बन लगे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्शियरी। अरे आइसो पे कहाँ चले गए? वो आइसोमेरिज्म में आती है, वो तो अलग चीज है। या तो तुम्हें ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा आती है। देखो, आज मैं +1 को वहां पे, +2 वालों को आज वहां पे भी डांट के आया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उनको कुछ ही नहीं याद। पहला चैप्टर चल रहा था, पहला चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हुई एंड वो सब कुछ ब्लैंक है उनका, तो बिल्कुल जीओसी बिल्कुल खत्म हो गया। वो +m आज भूल गए कि +m ग्रुप क्या होता था। आज वहां पे यूज हो गया +m सारी रिएक्शंस में। उनको कुछ नहीं याद था कि +m इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सब भूले पड़े थे। और तुम्हारे साथ भी यही होगा, मैं एश्योरिटी देता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ना बच्चों पे। एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 कार्बन लगे हो, उसको हम बोलते हैं 4 डिग्री या क्वाटरनरी। नहीं, वो नाइट्रोजन के केस में होता है, कार्बन के केस में। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? क्या और भी कोई तरीके का कार्बन होता है? नहीं होता? बताओ। विनाइलिक, अलाइलिक, बेंजाइलिक। एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन से लगा हो, बेंजीन से डायरेक्टली लगा होना चाहिए, बीच में कोई भी कार्बन का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये कार्बन क्या होता है? बेंजाइलिक। चाहे अपनी वर्डिंग में लिख लेना, कार्बन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, कार्बन अटैच टू 3 कार्बन, पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना? तो बेंजाइलिक क्या होता है? जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। कोई डाउट? एक होता है विनाइलिक। अगर कभी भी तुम्हारे पास डबल बॉन्ड आए, तो जो कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहे हैं, उन कार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन्स। जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं, उन कार्बन्स को हम क्या बोला करेंगे? विनाइलिक कार्बन्स। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? कोई दिक्कत? एंड अगर डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन हम कंसीडर करें, डबल बॉन्ड के साथ वाला, उसको हम बोलते हैं अलाइलिक। क्या बोलते हैं? अलाइलिक। विनाइलिक है डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड के साथ वाला क्या है? अलाइलिक। तो डाउट? प्लस क्या होता है?
अच्छा एक बात बताओ, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बताया था मैंने। बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल? क्यों? नहीं कोई ग्रुप नहीं लगाया, अकेला लगाया, कोई प्लस एंड माइनस एंड कुछ नहीं, अकेला लगाया। हाँ पाई क्लाउड, तो बेंजीन में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो पाई क्लाउड है, एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक में हमें क्या आता है, पॉली पर पाई क्लाउड आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, तो न्यूक्लियोफाइल तो उससे क्या होगा, रिपेल, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा। कोई बात नहीं, जब मैं तब रिएक्शंस कराऊंगा तब देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक, बस अलाइलिक है, उसका कुछ नहीं है। हाँ, अलाइलिक होता क्या है? अच्छा, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अलाइलिक। साथ के साथ नहीं, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन। अच्छा अब देखो, अगर मैं इसके साथ हेलोजन लगा दूं, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? मिथाइल हलाइड। अगर मैं इसके साथ हेलोजन लगा दूं तो ये मेरा हलाइड कैसा बनेगा? 2 डिग्री हलाइड। बेसिकली हलाइड में क्या होता है, जो हेलोजन है, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है वो चेक करो कि वो कार्बन कैसा है। जैसे मेरा हेलोजन इस कार्बन से लगा था, ये कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं लगा है, तो ये कार्बन कैसा है? मिथाइल। तो मेरा हलाइड कैसा है? मिथाइल हलाइड। ये मेरा हेलोजन है, ये इस कार्बन से लगा था, ये कार्बन कितने कार्बन से लगा है? तो ये सेकेंडरी हलाइड हो जाएगा। कोई डाउट? तुम लोग अलग से बनाओगे, दोबारा से बनाओ। अगर मेरा 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन लग गया तो वो क्या बन जाएगा? प्राइमरी हलाइड। क्वाटरनरी हलाइड एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि यहां तो हेलोजन लगा ही नहीं सकते ना। क्वाटरनरी कार्बन एग्जिस्ट करता है लेकिन क्वाटरनरी हलाइड एग्जिस्ट नहीं करते। टर्शियरी हलाइड एग्जिस्ट कर सकता है, एक बॉन्ड बना सकते हैं हम। सिमिलरली विनाइल हलाइड क्या होगा? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से मैंने क्या लगा दिया है? हेलोजन लगा दिया है, तो विनाइलिक हलाइड। और बेंजाइल कार्बन से अगर हेलोजन लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा? बेंजाइल हलाइड। और अलाइल हलाइड। अगर अलाइलिक कार्बन से हेलोजन लगा है तो वो क्या बनता है? अलाइल हलाइड। सेजल कोई डाउट? चारवी कोई दिक्कत? लिखो इसे। सेजल लग नहीं रहा कि तुम ट्रेवल कर रही हो ऐसे, आवाज तो बड़ी क्लियर थी। कैसे? लग नहीं रहा कि ट्रेवल कर रही हो, गाड़ी गुड़ी की आवाज आ रही है। सर गाड़ी की आवाज कहाँ से आती है? आती है। चलो अच्छा, हॉर्न बजाओ, हॉर्न की आवाज आएगी। हॉर्न क्या होता है? हॉर्न क्या होता है? समझ गया। नहीं, हॉर्न की आवाज आती है ना? मैं थोड़ी अपने पास। हाँ तो हॉर्न बजाओ तो सही, तो आवाज आएगी। अच्छा बोलो भैया, हॉर्न बजाना तो भूल गए। चलो भाई ना नहीं आएगी। चलो कोई नहीं, अब YouTube से मत पहले डाउनलोड करना। चलो लिख लिया। आगे आगे वाला नहीं आएगी। हाँ नहीं आएगी। लिख लिया सबने? कहाँ? मैं तो आज भी जाता रहता हूँ, सुबह वही होता है 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12। स्पीड की प्रॉब्लम हो गई ना, टाइमिंग तो नहीं है वो। अरे दूसरे की होगा बता।
10 घंटे को जाना है तो वो क्या है? पहले एक दो दिन चले जाना, सेक्शन ट्यूशन पता चल जाएगा, हिसाब किताब आ जाएगा। पहले एक दो दिन चले जाना ना, इसको भी ले जाना साथ में। अरे वहाँ कौन सा कोई कुछ होता है, तुम मेरी लैब में आके बैठ जाना कुछ। हाँ करें आगे। विनाइलिक क्लोराइड विनाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, बात एक ही है। लिख लिया सबने, करें आगे। कोई डाउट? अच्छा ये आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स क्या होते हैं? ट्यूसडे और सैटरडे वाली क्लास ध्यान रखना कितने बजे? 12:30 से 12:30 से वही 5:30 बजे तक पढ़ाना है। क्या बोल रहे हो? हाँ 12:30 से 4:30 क्लास है। सैटरडे कौन सा कोई क्लास होती है? कौन सी? बायो मैं सर टेस्ट है बायो का, तो टेस्ट है ना, टेस्ट तो फिजिक्स की है 12 से 1:30। हाँ सर शाम को क्या सुबह वाली कब से आने लगे? छुट्टी होती थी सुबह ही। सर हम तो जाते हैं, छुट्टी नहीं होती, छुट्टी तो होती देर हो सर है नहीं, सैटरडे में जाते हैं स्कूल तो उस दिन तुम्हें सुबह यहाँ आना है, शाम वाले बैच में जाना है। वैसे तो शाम वाले क्या शाम को नहीं जाते हैं, शाम को मैं छुट्टी वाले दिन नहीं। उस दिन को मान लो छुट्टी नहीं है, दिमाग से निकाल दो छुट्टी। मेरी तो कल भी छुट्टी है, मैथ्स की क्लास है। क्या सैटरडे को? हमारा शुक्रवार क्लास है। अरे तुम सैटरडे को मैथ्स वाले कह देना कि आज सब केमिस्ट्री है, तुम ना बात सर ये क्या भेजवा मैं बात कर रहा हूं। तुम्हारी मैथ्स की क्लास कितने बजे सैटरडे? सैटरडे मैथ्स की क्लास तो नहीं है ना बस। अच्छा प्लस में मिला था ना, और कुछ नहीं। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा जरूरी है। मैथ्स हमेशा धोखा दे जाती है, केमिस्ट्री धोखा नहीं देती। सर एक मिनट नोट सर एक मिनट नाम रह गया, फटाफट लिखो भाई, आगे भी करना है। 5 तो बज ही गए, और क्या कुछ भी नहीं किया अभी तक तो। कोई बात नहीं, बात तो एक ही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, परसों 4 घंटे की क्लास लगाएंगे सैटरडे को। हाँ ज्यादा नहीं होगा, मैंने लगाई है 5 घंटे की नहीं, 5 घंटे की लगा नहीं हुई आपने कहा ना 5:30 से 5:30 ठीक है। साढ़े जो तुम लोग जितना टाइम बीच में ब्रेक लोगे उतना टाइम मैं एक्सटेंड कर दूंगा। ये क्लास करना है। आइसोमेरिज्म क्या होता है बताओ? आइसोमर्स क्या होते हैं? फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? तो फिर आइसोमर की एक डेफिनेशन और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन सेम कैसे हो सकती है? हाँ रोहन, आइसोमर्स की डेफिनेशन आज तक किसी ने सही डेफिनेशन नहीं पढ़ी, तुम बताओगे? अगर तुमने मेरी +1 वाली वीडियोस देखी है उसमें मैं एक ही डेफिनेशन कराता हूँ, +2 में नहीं कराता इतना, क्योंकि +2 में तो मैं जीओसी कराते ही नहीं, तो पहली बार है कि मैं जीओसी +2 में करा रहा हूँ। हाँ आइसोमर्स की डेफिनेशन नहीं, आइसो मीन सेम। क्या सेम है? मर्स का मतलब फॉर्मूला तो सेम है, चलो ठीक है, सेम केमिकल फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या है फिर? केमिकल कंपाउंड्स विद सेम केमिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला कितने तरह का होता है? हाँ कितने तरह का होता है? इंपेरिकल। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, इंपेरिकल की बात नहीं कर रहे।
तो केमिकल की जगह तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख सकते हो। कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक है अपने पास ये वाला कंपाउंड, एक है अपने पास ये वाला कंपाउंड, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O, लेकिन ये एसिडिक है और ये कैसा है, नॉन एसिडिक। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमर्स। अच्छा हाँ, एक को हम पी सकते हैं, एक को नहीं पी सकते। ये कहाँ यूज करते हैं पता है, ये सेकंड वाला कंपाउंड, इसको पीने में यूज करते हैं, इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको पीने एसिडिक को इथेनॉल लगाइए, वो तो इथेनॉल है। उसको क्या कहते हैं सर आपकी लैब में नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, उसको अल्कोहल है वो तो पीने में यूज कर देते हैं, इसको कहाँ यूज करते हैं, सर आपकी लैब में हाँ आपकी लैब मेरी लैब में तो बहुत सारे केमिकल यूज हो जाते हैं, वहाँ तो प्योर H2SO4 पड़ा है एक बॉटल, मतलब ये क्या है, लाफिंग गैस का सिलेंडर पूरा पड़ा है, जिस दिन बोल दिया पूरे हाथ नेल पॉलिश फर्टिलाइजर करें आगे, लिख लिया। अब जो आइसोमर्स हैं वो कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, ये तो कोऑर्डिनेशन में कराया था। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तब मैंने कहा भी था कि याद नहीं होगा किसी को, वहां तक शायद मैंने कहा हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी, नहीं कहा था, चलो अब की बार ये याद रखना। चलो दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जितना मेरे को पहले चैप्टर में चाहिए उतना कराऊंगा, फिर सेकंड चैप्टर में तुम भूल जाओगे ना, एकदम से कराऊंगा, तो सेकंड में जितना चाहिए होगा उतना कराऊंगा, फिर थर्ड में जितना चाहिए होगा उतना, उस तरीके से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, इकट्ठा नहीं कराएंगे, ठीक है, दिमाग पे ज्यादा वजन नहीं डालना है। हाँ, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलास, ठीक है, कंपाउंड्स विद सेम molecular formula but different structural form, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, अलग अलग होता है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, सबसे पहले हमने दो ही करने हैं आज, तो चेन आइसोमर्स, सबसे पहला है चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स में क्या होता है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाती है, चेंज, लेंथ ऑफ longest chain is changed,
जो लॉन्गेस्ट चेन है उसकी लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल अपने पास एक कंपाउंड है, अच्छा देखो इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। दो बॉन्ड बनाए हुए हैं तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कोई डाउट? तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10, ठीक है। एंड इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। वहीं पे एक ऐसा कंपाउंड हम बना लेते हैं, अब इसमें देखो इसके पास एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, एक ही होगा। तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 4। हाइड्रोजन फिर से कितने हो गए, 10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम, लेकिन इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन लॉन्गेस्ट चेन चेंज हो रही है। लॉन्गेस्ट चेन क्यों चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे कितने कार्बन की चेन बनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई है, चेंज। ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स। कोई डाउट? अच्छा अगर सारे के सारे कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में प्रेजेंट हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल कार्बन्स इन लॉन्गेस्ट चेन, तो उसको हम बोलते हैं एन या नॉर्मल। एन का मतलब होता है यहाँ पे नॉर्मल। तो ये है एन ब्यूटेन, लेकिन ये आईयूपीएसी नेम नहीं होता, ये कौन सा नेम होता है, कॉमन। ये वाला आईयूपीएसी होता है और ये वाला कॉमन नेम है, नॉर्मल। एन का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है। अगर ऑल कार्बन्स इन लॉन्गेस्ट चेन except one and that is attached to second last carbon, that is attached with second या second last carbon, तब हम उसको बोलते हैं आइसो। तब हम उसको क्या बोलते हैं, आइसो। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी, टोटल 4 कार्बन थे, तो 3 तो लॉन्गेस्ट चेन में रखे हैं लेकिन एक कार्बन को मैंने कहाँ लगा दिया, या तो सेकंड कह लो या सेकंड लास्ट कह लो, तो ये क्या बन जाएगा, आइसो। लेकिन रखेंगे इसको ब्यूटेन ही, क्योंकि टोटल तो कितने कार्बन है, 4। तभी ये आईयूपीएसी नेमिंग में नहीं आता है, ये कॉमन नेमिंग में आता है। कोई डाउट, आइसो ब्यूटेन, क्लियर? कोई डाउट? नोट करो इन चीजों को, नियो भी कराता हूँ, नियो 5 साल में कराएगा वो पहले यहाँ पर। कितना आसान है ना, क्यों तरुण, क्या हो गया, बोर हो गए? अरे कोई बात नहीं, रिएक्शन जल्दी शुरू होंगी, और जब रिएक्शन शुरू होंगी तो वैसे होना नहीं चाहिए कि ऑर्गेनिक तुम लोगों को मुश्किल लगे, पता नहीं तुम लोगों को कैसी लगेगी, देखते हैं। अच्छा अगर स्मॉलेस्ट पॉसिबल चेन बनाते हैं हम तो वो क्या होता है, नियो। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चेन, तो उसको हम बोलते हैं नियो। ये है क्यों कर रहा है, नियो, ठीक है। जैसे मान लो अब मुझे C5H12 के चेन आइसोमर्स बनाने हैं, बनाओ, ट्राई करो C5H12 के चेन आइसोमर्स। बस तुम ये याद रखना कि अगर तुम नया आइसोमर बनाने में कैपेबल हो तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर नाम चेंज हो रहा है तो वो एक नया आइसोमर है, अगर तो नया आइसोमर नहीं। चेन आइसोमर में चेन चेंज होनी चाहिए, ये ध्यान रखें।
क्या ऊपर वाला लिखा नहीं अभी? C5H12 चेन आइसोमर्स। क्या हो गया? बस एक ही बनेगा। हाँ बनाओ। चेन कशिश लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है अभी? ऊपर बनाना होगा, ऊपर कर दिया चेन आइसोमर बनानी है पोजीशन। ठीक है, चलो देखो 3 ही बनते हैं इसके। एक तो ये है कि पांचों के पांचों कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में लगा दिए जाएं। देखो सबसे आसान काम होता है चेन आइसोमर्स बनाना। हाइड्रोजन जरूर लगाएं, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुमने सही बनाया है या नहीं बनाया है। ठीक है, इसमें 5 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में। अब क्या करो, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनाओ और एक को सेकंड लास्ट पे लगा दो, सिंपल सा। ठीक है, तो हाइड्रोजन लगाओगे तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 के बाद कितने कार्बन की चेन बनाओ? 3 से छोटी चेन नहीं बनती है, बनाने की कोशिश भी मत करना, कुछ अलग बना दोगे। ठीक है, 3 से छोटी चेन नहीं बनती। तो बाकी 2 कार्बन को क्या मैं ऐसे लगा दूं? है क्यों नहीं? यहाँ पे ऐसे, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो लॉन्गेस्ट चेन अब नीचे आ जाएगी ना ऐसे। ठीक है, तो एक ऊपर लगेगा तो एक ऐसे लगाना पड़ेगा। अब ये सबसे छोटी पॉसिबल चेन है, तो इसका नाम क्या है? नियोपेंटेन। इसका नाम क्या है? नियोपेंटेन। ये है एन पेंटेन, और ये है आइसोपेंटेन। क्लियर? कोई डाउट? आईयूपीएसी नेम सुन लो, कई लोगे। फर्स्ट वाले का पेंटेन है, सेकंड वाले का 2 मिथाइल ब्यूटेन, थर्ड वाले का 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? किसकी पोजीशन चेंज करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की, फंक्शनल ग्रुप की, या किसी एक की? सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप की हो जाता है। ऋषिका, अगर हम पोजीशन आइसोमर्स बनाते हैं तो हम किसकी पोजीशन चेंज करते हैं? नाम से क्लियर होता है पोजीशन मतलब पोजीशन चेंज करनी है, लेकिन किसकी पोजीशन चेंज करते थे? नहीं यार, तुम बताओ। नहीं यार, समीर नहीं, आप तुम बताओगे नहीं? क्लियर? किसकी पोजीशन चेंज करेंगे? चलो हेडिंग डालो पोजीशन आइसोमर्स। सेजल बताएगी सर। सेजल पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता था? सेजल क्या सर? पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता था? बताओ सेजल। सर मतलब फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होगी। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की? सर मतलब बाकी भी जो इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो क्या रहती है? सेम रहती है, लेकिन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेशन कुछ भी चेंज कर सकते हो। चेंजेस लॉन्गेस्ट चेन को सेम रखना होता है,
पोजीशन चेंज करनी होती है किसकी, सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, इस तरीके से। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? तो रणवीर खुश हो गया कि मेरा सही गया आंसर आखिरकार। चलो देखो, सर मैंने भी थोड़ा थोड़ा सही बोला। हाँ हाँ, वही वही तो रणवीर कह रहा है कि टुकड़ों में बताया तुमने। तो सही तो बोला सर, कॉन्सेप्ट सही था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह ही नहीं रहा। अच्छा, हमेशा याद रखना, सबसे पहले चेन आइसोमर्स बनाने होते हैं। अब चेन के बाद हर एक चेन का क्या चेक करना होता है, पोजीशन। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें कहा होता कि भाई C5H10 के H12 के पोजीशन आइसोमर्स बताओ, तो पहले चेन आइसोमर्स बनते हैं उसके 3। अब क्या इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं। क्या इसमें कोई अनसैचुरेशन है? नहीं। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। तो इसका कोई भी पोजीशन आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या इसका भी पोजीशन आइसोमर एग्जिस्ट करेगा? 3 और बनाओ जरा। नहीं करेगा, क्योंकि देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट तो है। तो एक काम करते हैं, इसकी पोजीशन हिला के देख लेते हैं। इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब अगर तुम इसकी पोजीशन इधर लेके आओगे तब भी उसका नाम क्या बनेगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर मैं इसकी पोजीशन इधर ले आऊंगा तब तो 1 मिथाइल ब्यूटेन नहीं बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। ठीक है ना? तब लॉन्गेस्ट चेंज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो मतलब इसकी पोजीशन हिला के भी कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों श्रुति, नहीं आया ना कुछ समझ? नहीं आया ना, मुझे पता चल गया था। चलो देखो श्रुति, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं इसकी पोजीशन इधर कर दूं तो क्या कुछ फायदा होगा? नहीं। इसका नाम क्या है श्रुति? ब्यूटेन। ये तो पहले से बना हुआ है ना, मतलब ये नया कंपाउंड नहीं है। अगर मैं इसकी पोजीशन यहां से हटा के यहां कर देता तो क्या ये मेरा पोजीशन आइसोमर बनता निशिता? नहीं, क्योंकि अब तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो चुकी है? चेंज। लेकिन पोजीशन आइसोमर में लॉन्गेस्ट चेन चेंज नहीं करते हैं, तो ये इसका कोई भी पोजीशन आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या इसकी पोजीशन कहीं पे चेंज कर सकते हैं? ये तो लॉन्गेस्ट चेन है, इसकी पोजीशन चेंज कर दें, लॉन्गेस्ट चेन चेंज हो जाएगी। जैसे तुमने इसको हिलाया किसी भी कोने पे लेके जाओगे तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी? वो हम नहीं कर सकते। तो इसका भी कोई पोजीशन आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले चेन आइसोमर्स बनाने हैं, फिर हर एक चेन के क्या बनाने हैं? पोजीशन आइसोमर्स बनाने हैं। कोई डाउट? ठीक, लैपटॉप लैग कर रहा है, पक्का इसमें फिर से गड़बड़ होने लगी है। अरे नया लैपटॉप लेना है। कभी मैं सोचता हूँ कि वो ले लूँ आईपैड की, पढ़ाने में आसान हो जाएगा, झंझट के तारों तुरों का झंझट खत्म हो जाएगा। मैं आईपैड देख के भी आया था, वो आईपैड एयर 50,000 का था। 50 हाँ। कौन? आईपैड का भी लैपटॉप का काम नहीं कर सकता आपका। हाँ, वो वैसे छोटा मोटा काम हो जाता है टाइपिंग का, लेकिन वो तो मुझे करने, मतलब मैं तो टीचिंग पर्पस पे देख रहा हूँ ना एक तरह से। तो मैं पहले सोचता हूँ कि वो ले लेता आईपैड की, स्क्रीन पे पढ़ा दूंगा। मतलब वो 50,000 का वैसे 12-13 हज़ार का उसका पेन है, तो टोटल 63-64 के आसपास पड़ेगा। उतने में लैपटॉप अच्छा आ जाता है। तो मैं कंफ्यूज हूँ। ये तो किया वैसे, ये जरूरत पड़ती रहती है ना। तो वो हार्ड डिस्क में बैग में लेके नहीं घूमता ना। मैंने तो क्लाउड स्टोरेज भी खरीदी हुई है। इवन क्लाउड स्टोरेज बस मैंने नेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ उसे, मतलब मेरी अपनी क्लाउड स्टोरेज। एक तो होता है कि आपने किसी और से क्लाउड स्टोरेज ली है, गूगल की नहीं ली। मेरे पास अपना एक डिवाइस है जो क्लाउड स्टोरेज की तरह काम करता है। NVR बोल अलग होता है उसका नाम, मैं भूल गया। तो मेरे को किसी ने बताया था, मैंने लिया था उससे। तो उसके अंदर क्या है, हार्ड डिस्क डल जाती हैं। तो मेरे पास 4 TB की नहीं, 2 TB की है। तो 2+2 मतलब जो मेरा लैपटॉप का बैकअप है ना, वो 2 TB में बैकअप हो जाता है। उस 2 TB का भी एक और बैकअप बनता है 2 TB की हार्ड डिस्क है, ताकि अगर कहीं पे एक डिस्क खराब हुई तो दूसरी
लैपटॉप खराब हुआ तो उसमें पड़ा है डाटा, वो खराब हुआ तो उसका भी एक बैकअप ऑलरेडी है, लेकिन वो उसको नेट चाहिए होता है रेगुलर, मैं नेट से कनेक्ट ही नहीं किया, बीच में एक बार हटाया था उसके बाद कनेक्ट ही नहीं किया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर दें। करंट फर्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नहीं 540 ये 540 से रश पता कितना होता है। हाँ सर जगह बैठने की जगह नहीं मिलती, फिर बैठ नहीं गया मुझे नहीं मिलती, मैं अभी बोल रहा फिर भी होता है सर, वो फिर मुझे आगे चेयर लेके बिठा देते हैं कि यहां बैठा तो जगह नहीं बीच में, और उसमें से लिखा नहीं जाता है कंफर्टेबल हो। हां 45 पे गाड़ी चेयर होती है सर, सर से आपने उसमें रश तो बहुत हो जाता है सर, सर सर झूठ आता है। हां बहुत रश हो जाता है, बहुत रश 30 से ऊपर बच्चे होते हैं, कितने बजे क्लास शुरू होती है? सर बच्चे तो पहले आ जाते हैं ना, क्लास के बाद में शुरू कितने बच्चे जाते हैं? 30-35 ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट है उस बैच में। सर दो बैच है ना, एक सुबह का एक शाम। तुम लोग कभी स्टूडेंट्स काउंट करना, तुम लोग काउंट नहीं कर रहे हो। तुम लोग बहुत होते हैं, हां ये पता है, इसलिए सर आगे वाले बेंच होते हैं वो सीधे कर देते हैं, मुझे पता है, मुझे पता है। सीटिंग कैपेसिटी 40 स्टूडेंट्स की है वहां, सोचते तब कैसे आते हैं। आधे बैच कौन से सही है सर के, आधे बैच कौन से सही है सर के, ये में ही नहीं है। ये एडजस्ट करना पड़ता है ना, जैसे बोलते हैं उठाने के लिए। करो अरे तुमने नया फोन लिया है, कांग्रेचुलेशन, पार्टी ले लेना भाई इससे, ठीक है, नीचे आज पार्टी है, आज करने पार्टी लेनी है, ठीक है। एक काम करते हैं, जाने को और पार्टी देगी, ठीक है। हाँ ब्रेक में पार्टी, चलो तो इसका आंसर बताओ। हाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब चेंज भी करते हैं और भी होते हैं, लेकिन हमें इससे सर सीसीसी लिखते हैं नहीं, हाँ तुम हाइड्रोजन मत लगाओगे, बातें बस देख लेना सही है। अगर पेपर में ऐसे हाइड्रोजन नहीं लगाओगे तो नंबर कटेंगे, याद रखना। हर एक का नाम भी लिखना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी उसको क्लासिफाई नाम भी लिखा तो है क्वेश्चन में, देखो क्या हो गया, क्या हो गया। हाँ भाई वहां सीट ले हमारे कॉलेज की एक आईडी बनेगी प्रॉपर टीसीएस की आईडी, कॉलेज में स्टूडेंट्स ना मिला क्या वहां पे एग्जाम में साथ उसके बाद ये रिजल्ट आ गए, तुम दोनों ना उसी और देख लो, नेक्स्ट वीक होगा कुछ आईडिया तो सही है, नहीं तो यूनिवर्सिटी में आके 2 साल हो गया महंगा पड़ता है, हमारे कॉलेज में भी तो उससे कम 40-50 में क्या पड़ता है ज्यादा कॉलेज की फीस भी वो मांग नहीं होती, नाम तो 29.946 अच्छा लगता है। हां हमारे 8 बने थे, हम 8 बन गए
उन सबके नाम लिखो, उनमें से कुछ के नाम सेम आएंगे। तो मतलब आज से ज्यादा मिल जाएंगे ना। नाम सेम है तो नाम लिखो, अगर नाम सेम है तो आइसोमर नहीं है। आधे कंपाउंड ऐसे होंगे जब तुम्हें लग रहा होगा कि आइसोमर है, लेकिन असली में आइसोमर नहीं होंगे। मेरे तो वाली 5 है। श्रुति बताएगी। अबे रुक के जाना, श्रुति तुम भी बन गए? यस सर बन गए। तुम्हारे क्यों नहीं? वो सर जिस वजह से तुम मेरे ख्याल से हॉस्टल में क्यों बना जाते हो? मुझे लग रहा है तुम करवट करोगे पहले तुमने कहा इलेक्शन में करे हो ना। ये करो सब कुछ गड़बड़ होगा। बन गए? चलो देखो, देखो C5H11Br, पहले 5 कार्बन बना लो। सबसे पहले तुम लोगों के पता क्यों नहीं सही बन रहे हैं? सबसे पहले बनाओ चेन, ठीक है? चेन के बाद बनाओ हर एक का क्या क्या पोजीशन। पहले चेन बनाओ, पहले 5 कार्बन की चेन बनाई, अब मैंने कितने की चेन बना दी? 4 की। फिर 4 के बाद कितने की चेन बना देता हूं? सबसे पहले चेन आइसोमर्स बनाया करो, सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले चेन आइसोमर्स बना दिए, अब हर एक का पोजीशन आइसोमर बनाओ। इसका पोजीशन कैसे बनेगा? अगर मैं ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर दूं, अभी ये कौन से कार्बन पे है? 1 ब्रोमो पेंटेन, पांच ही कार्बन रखने हैं क्योंकि मुझे चेन आइसोमर बनाना है। बस ब्रोमीन को किस पे कर देते हैं? नंबर 2 पे। तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। फिर 3 पे आ जाएगा। हाँ ना बनाए, नहीं बनाना तो पड़ेगा ही। शाबाश तुम पक्का कुछ इन्वेंट करोगे एक दिन, तुम्हारे अंदर साइंटिस्ट वाला दिमाग है। अब मैं चाहता हूँ तुमने इसके बाद क्या किया होगा, तुमने इस ब्रोमीन को आगे भी लगा दिया। अगर इस ब्रोमीन को यहाँ लगाओगे तो क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो, तो नया आइसोमर नहीं बनेगा, इसके इतने ही बनेंगे मतलब। अब इस वाले के चेक करते हैं। देखो इसमें क्या है, 4 कार्बन की चेन है एंड 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है और एक क्या है? दोनों की पोजीशन हम चेंज करके देख सकते हैं। एक टाइम पे एक ही की पोजीशन चेंज करनी है, दोनों की पोजीशन इकट्ठे चेंज नहीं करनी कभी भी। इसका नाम क्या है वैसे? 1 ब्रोमो वन ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, कार्बन 4 की रखते हैं, ब्रोमीन को भी मैं यहीं रखता हूं, कार्बन को चेंज कर देते हैं।
क्या मैं कार्बन को यहाँ कर सकता हूँ? नहीं, फिर तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी? चेंज। तो यहाँ लगा देते हैं, इस साइड तो कर सकते हैं। अब नाम लिख के देखते हैं कि नया आइसोमर बना या नहीं बना। इसका नाम क्या बनेगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये तो नया आइसोमर बन गया क्योंकि नाम नया है। फिर एक काम करते हैं, कार्बन को क्या इधर कर सकते हैं? नहीं, तो मतलब कार्बन को हिला के जितने आइसोमर बन सकते थे हमने बना लिए। अब कार्बन की पोजीशन फिक्स कर देते हैं जहां पे पहले थी। अब ब्रोमीन को चेंज करके देखते हैं। कार्बन जहां था मैंने वहीं रख दिया, ब्रोमीन को नंबर 1 से कहां लगा दिया? नंबर 2 पे। तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो तो ये तो नया कंपाउंड बन गया, ये तो अभी तक नहीं बनाया हमने, कोई डाउट? फिर एक ब्रोमीन को आगे लगा के देखते हैं। ब्रोमीन को यहां लगा के देखते हैं, तो ये हमें बना के देगा 2 ब्रोमो। आदित्य बोतल खड़का रहा है कि मैं आ गया हूं। उसके बाद भी आइसोमर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। नहीं बनेगा, जब तुम इसको ब्रोमीन को शिफ्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगा? फिर से 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कोई डाउट? अगर तुम ब्रोमीन को इस साइड शिफ्ट करते हो तो वो फिर से क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? ठीक, इसमें तुम जहां मर्जी चेंज कर लो, इसका कोई भी पोजीशन आइसोमर नहीं बनेगा। अभी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी भी क्लासिफाई करना है। अच्छा, ये कार्बन बताओ कैसा है? ये ब्रोमीन किस कार्बन से लगा है? इससे। और ये कितने कार्बन से लगा है? वो एक ही से, तो ये 1 डिग्री। ये ब्रोमीन इस कार्बन से लगा है तो ये 2 डिग्री। ये वाला ब्रोमीन इस कार्बन से लगा है, ये वाला ब्रोमीन 3 डिग्री। कहां से हो गया? ये कर क्या रहे हैं? आवाज कहां से आ रही है? हाँ, है कोई रूम में? कौन है? जहां पे मैं बैठता हूँ वहां पे लड़का बैठा होगा, है ना? ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन कैसा है? एक बार जहाँ पे मैं केमिस्ट्री पढ़ता था ना, तो उनकी लाइब्रेरी होती थी, तो उनकी पुरानी चेयर ना उन्होंने लाइब्रेरी में लगा दी थी। जैसे वो रिवॉल्विंग चेयर होती है ना, पुरानी वाली चेयर, वो लाइब्रेरी में लगा दी। तो लाइब्रेरी पूरी भरी हुई है एंड मैंने पढ़ना था, तो मैं जाके बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि उनकी पुरानी चेयर है, ठीक है, मतलब। तो फिर सर आए, सर कहते तुझे पता है तू किसकी चेयर पे बैठा है? मैंने कहा सर चेयर पड़ी थी, मैं बैठ गया। क्या पता किसकी है? कह रहे ये ना मेरी पुरानी चेयर है। फिर मैं समझा, फिर मैं उठ गया। मैं कहा ये तो सर की चेयर है। कह रहे अभी तुम्हारे पास ना वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि तुम इस चेयर पे बैठ पाओ। हाँ, अरे होता है ना, एक बंदा, कई कई बंदे ना अपनी पोजीशन को लेके वो बड़े वो होते हैं कि भाई मैंने ये पोजीशन बड़ी मेहनत से एक्वायर की है, एंड आप उस चीज पे, मतलब कोई भी, कई बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आपको मास्टर चेयर पे नहीं बैठने दिया जाता है। मतलब मैं बहुत जगह देखे ऐसे। कोई डाउट यहाँ तक? ये क्लियर? आगे करते हैं। अरे अभी कहीं नहीं जाना, 30 पे क्लास ऑफ होती है। मैं तो बहुत पहले क्लियर कर चुका हूँ। 10 मिनट लेट शुरू करी थी ऊपर से। अब बताओ, ऊपर से 10 मिनट लेट शुरू करी। ना ना ना, अच्छा मैंने तुम्हें टर्शियरी ब्यूटाइल वगैरह लिखवा दिया था। टर्शियरी स्टीरियोइसमस हेडिंग डालें। अरे कुछ टाइम नहीं लगेगा। रुको मैं तुम्हारा टाइम बचाता हूँ।
सेकंड बिल्कुल आगे बैठना पड़ जाता है। एक काम करो ना, सब माथे पे वो कफन सा बांध के जाओ। सबसे बेस्ट होगा यार। अभी इसको आगे कर दे। किसको आगे कर दोगे? हाँ, फ्यूचर कैंडिडेट है हमारा। ऐसा करना, जाके ये कहना कि हमारा नेता कैसा। ठीक, अगम का फ्यूचर तुम्हारे सबके हाथ में है। तुम ही इसका ब्राइट फ्यूचर डेवलप कर सकते हो सब। क्यों अभी फ्रेश माइंड नहीं हो? अरे गया कहाँ? मेरे को अभी अभी ध्यान में आया, मैं ना सैटरडे वहां जा रहा हूँ, गाँव जाना होता है वहां से। सैटरडे छुट्टी नहीं है, मैं आऊंगा लेकिन 2 बजे तक ही आऊंगा। हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। 2 तरह के आइसोमर्स होते हैं, एक ये दूंगा दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? सिस ट्रांस। ठीक है, सिस ट्रांस की कंडीशन क्या होती है? 2 ग्रुप्स, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे एल्कीन्स का केस है क्योंकि वो पहले अलग था, ये अलग है, इसमें समझा दो। नोट करना है, नोट्स दो। हाँ नहीं, नोट करना है, ये तो टाइम सेविंग टेक्निक है। सर ऊपर करो। अरे बाद में, पहले लिख ले, बाद में लिख लेना, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अभी मैंने ये पूछा। तुमने पूछा कि देखो, एक होता है सिस ट्रांस। सिस ट्रांस में एल्कीन्स के अंदर होता है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो दोनों ग्रुप्स लगे होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन है तो 2 ही ग्रुप्स लगे होंगे, वो दोनों ग्रुप्स कैसे होने चाहिए? डिफरेंट। एक ए है तो दूसरा कैसा है? मतलब अगर डबल बॉन्ड के साथ दोनों ग्रुप सेम है तो वो सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता, लेकिन एक ग्रुप अलग है दूसरा ग्रुप अलग है तो वो सिस ट्रांस शो कर देगा, कोई दिक्कत। और कम से कम एक ग्रुप क्या होना चाहिए दोनों में? कॉमन। अभी क्लास के बाद लिख लेना, तुम लोग तो बैठे हो ना, ये लोगों ने जाना, मैं कहीं यहीं पे हूँ, तुम लोग आराम से लिख लेना। एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप मस्ट बी सेम ऑन डबल बॉन्ड। जैसे ए और बी 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं, लेकिन एक बी यहाँ पे भी है जिसको हम कंपेयर करके ये बता पाएंगे कि ये सिस है या ये ट्रांस है। ऐसे ही किया था ना कोऑर्डिनेशन में भी, याद आ रहा है? कि कम से कम एक पेयर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर वो जो पेयर सेम है वो डायगोनली ऑपोजिट लगा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस। अगर वो पड़ोसी पड़ोसी है तो वो क्या बन जाता है? सिस। कोई डाउट? क्लियर? अरे आजकल ना बहुत ज्यादा हो गया सिस्टम। अब तो स्कूल, शायद मैं भी तुम्हें बीएससी में पढ़ाऊंगा शायद। सुबह सुबह 8 बजे का लेक्चर मैं ही लेता हूँ। सेक्शन अलग है, मेडिकल के सेक्शन अलग है, मैं मेरे पास नॉन मेडिकल का है। सुबह 8 बजे 8:30 बजे वाली जो क्लास है वो मैं लेता हूँ। नॉन मेडिकल, मेडिकल वालों की शायद तुम्हें ममता मैम लेंगे। 8:30 बजे क्लास होती है पहली कॉलेज में, टाइम ये है। ठीक, 8:30 से 3:30। मैं तो जल्दी आ जाता हूँ, मेरे 2 ही लेक्चर होते हैं। 8:30 से 1 घंटे के लेक्चर, 50 मिनट का एक लेक्चर होता है। 50 मिनट में से 10-15 मिनट टीचर लेट आता है, ठीक है, ऐसे ही निकल जाता है। देखो इधर, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे हैं तो ये क्या बन जाएगा? सिस। जो दोनों ग्रुप्स हैं वो डायगोनली ऑपोजिट है तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमर सेम है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? एक तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन। फॉर एनी कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इट मस्ट हैव अ कायरल एटम या कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है? एक sp3 हाइब्रिड कार्बन। sp3 मतलब जिसपे सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हों? सिंगल बॉन्ड्स हों, एंड उसके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट?
कायरल कार्बन जैसे ये एक कायरल कार्बन है क्योंकि इसके पास चारों ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट, ए बी सी डी, ऊपर से चारों बॉन्ड्स कैसे हैं, और कायरल कार्बन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से। जैसे इसमें ये तो कायरल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन सेम है, लेकिन ये वाला कार्बन देखो, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, और एक मिथाइल ग्रुप है, और एक ये बड़ा सा कुछ अलग से ग्रुप है, तो चारों ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट, तो इसके अंदर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। कोई डाउट? क्लियर? अच्छा, इसके अंदर देखो, ये एक रिंग है, ये वाला कार्बन कायरल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन लिखा है, आयोडीन लगा है, नीचे की तरफ CH2 है, जबकि यहाँ पे क्या है, CH, तो दोनों ग्रुप्स क्या हैं, अलग अलग। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? तो ये कार्बन कैसा है, कायरल। इस कार्बन की बात करें तो एक मिथाइल है, एक इथाइल है, अगेन एक CH2 है और एक CH है, तो चारों ग्रुप्स फिर से क्या हैं, अलग अलग हैं, तो ये वाला कार्बन भी कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर? कोई भी दिक्कत? अच्छा, R&S कराना है, R&S से पहले हाँ, चलो अच्छा ये बता दो कौन था ये, या तो ये अभय था या तो अभय था या ये दक्ष था, दोनों में से कोई एक था। आवाज तो इधर से आई थी, उधर आदित्य हो सकता है, उसकी आवाज यहाँ तक पहुंचेगी नहीं। क्या था, आदित्य पीछे से आई थी, फिर आदित्य की, या तुम थे? चलो इसका आंसर बताओ। कायरल, ए कायरल मॉलिक्यूल्स, कहाँ लिखे हुए? चलो देखो, अब इसमें ये वाला जो कार्बन है, इस पे चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये कार्बन कैसा है, और जब भी सिर्फ एक ही कायरल कार्बन हो तो वो हमेशा ही क्या होता है, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि एक ही कायरल कार्बन है तो उसमें कभी भी सिमेट्री नहीं आ सकती। अच्छा, ये कायरल नहीं है क्योंकि इस पे दोनों ग्रुप्स क्या हैं, सेम। इस पे ये वाला कार्बन देखो कैसा है, अच्छा ये वाला कार्बन क्यों नहीं है कायरल, ये वाला, हाँ ये दोनों ग्रुप सेम है, CH2 CH3 CH2 CH3, तो दोनों ग्रुप्स क्या हैं, तो ये कार्बन कायरल नहीं है। हाँ ये तो कायरल है ना बच्चे, एक CH3, एक OH, एक H, और एक क्या है, CH2 CH2 CH3। इसमें ये वाला कार्बन कायरल है क्या, कहाँ है, आगे वाला है ना, ये वाला कार्बन क्या है, कायरल, और इसमें क्या कोई कायरल कार्बन है, नहीं। अच्छा यहाँ पे ना ये हैच वेज होती है, हैच वेज होती है बिलो दी प्लेन। मान लो ये मेरा लैपटॉप है, ये जो लैपटॉप है, जो सॉलिड लाइंस है, ये लैपटॉप के अंदर है, मतलब प्लेन है ये एक लैपटॉप का, ठीक है, हाइड्रोजन और OH इस प्लेन में है। जो हैच वेज है मतलब वो लैपटॉप के पीछे से CH3 निकल रहा है एक तरह से, एंड BR सॉलिड पे है, वो आगे की तरफ आ रहा है, 3D रिप्रेजेंटेशन होती है। कोई डाउट? ठीक, सैटरडे कोई तुम लोग आओ, मैं तुम लोगों को 2 बजे भी बुला लूं, लेकिन हम 2 बजे तक आ जाऊंगा, आ जाता है 2 बजे आ जाओ, 2 से 2 बजे आना, क्योंकि मेरे को स्पेशली बोला था कि पहले कोई क्लास नहीं होनी चाहिए। हाँ तुम लोग कब करो, सैटरडे कितने बजे, हाँ सैटरडे 2 बजे, तो मैथ्स लगा देना।